तो इसके साथ ही वाणी माँ भारती की पहली जो हमारी साहित्य साधिका है आज के कार्यक्रम की, आदरणीय रश्मि सिंह जी हैं, उनसे मिलवाने जा रही हूँ। एमए बीटीसी किया हुआ है, दिल्ली से हैं और शिक्षिका हैं। इनकी लेखन में, पठन में, संगीत में और पर्यटन में इनकी अभिरुचि है। इनका प्रकाशित काव्य संग्रह है वैविध्य 2016 और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और मैं इसी के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय रश्मि सिंह जी को। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए जी। सभी को मेरा नमस्कार। कल से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। इस अस्वस्थता के कारण मैं थोड़ा अंदर थोड़े से परेशान हूँ, लेकिन इस शुभ अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी और आप लोगों ने जो खूबसूरत अवसर दिया है उसके लिए मैं रजनी मैम को और मेरी बहुत ही प्रिय हैं अनीता मैम दी, उनको मैं और एन चंद्रा जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में इस मंच को नमन करती हूँ। तो स्वागत है। हाँ जी, फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जी, अपना काव्य पाठ रखिए। स्वागत है। जी मैम। मैं माँ वीणा पाणी को नमस्कार करती हूँ। मैं सब उनके बाद मैं अपनी माँ को नमस्कार करती हूँ और मैं पूरी 2 पद रखूंगी माँ के लिए जो मैंने कभी लिखा था, मेरी वैविध्य में उद्धृत रचनाएं, तो उसके 2-3 पद मैं बोलूंगी। जी, स्वागत है। हाँ जी। माँ ओस सा स्पर्श, माँ ओस सा स्पर्श साहस का हिमालय है। इस भौतिकता के जंगल में माँ धरती पर देवालय है। जी। माँ सभ्यता है, संस्कृति है, समाज का स्तंभ है। माँ सभ्यता है, संस्कृति है, समाज का स्तंभ है, मान्यताओं की परिधि से परे जीवन का प्रतिबिंब है। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, फिर माँ, ये वाला पद मुझे बहुत मेरे लिए बहुत विशेष है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं निवेदित करती हूँ। जी। माँ कोयल की कूक सी, माँ कोयल की कूक सी मिश्री जैसी वाणी है, दादी नानी की कहानियों वाली परियों की नानी है। वाह, क्या बात है। माँ सावन की बदरी है, कजरी है, राग मल्हार है। माँ सावन की बदरी है, कजरी है, राग मल्हार है, इस वसुंधरा पर माँ विधाता का अनुपम उपहार है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को मतलब ये वाली रचना मैं आपसे दूसरी बोलूंगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं। पूनम गौतम जी जुड़े हैं, नीता जोशी जी जो आदरणीय नरेश चंद्र जी की वाइफ भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। सुनीता निमिष जी जुड़ी हैं और डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं और आभा चौधरी जी, बहुत सारे श्रोतागण हैं। देवराज जी जुड़े हैं और विनय पवार जी, पूनम गौतम जी, प्रमोद व्यास जी और पुरुषारथ सिंह जी, नीता जोशी जी 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 मैम जी और नीलू मेहरा जी जुड़ी हैं, पल्लवी नौटियाल जी और पूनम गौतम जी। बहुत सारे नाम हैं, वो काफी ऊपर निकल गए हैं, अगर ज्यादा छेड़ूंगी तो कहीं गायब ना हो जाए हम। तो आपका फिर से स्वागत है, फिर से स्वागत है आपका। सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है रश्मि जी। जी, इस मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि श्रोताओं के बिना कोई भी आप जितने भाव मन में समेटे, अगर उसको सुनने वाला ना हो, और आज हम सभी शायद सभी लोग जूझ रहे हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो सुनने वाला मुझे लगता है बहुत बड़ा दर्जा रखता है, तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। छोटे हैं उनका भी अभिनंदन, बड़ों का सबका अभिनंदन, सबका यथायोग अभिवादन है मेरी तरफ से। तो मैम उसके बाद अब नया साल निकला है मैम, तो मैंने नए साल के लिए मैंने जो लिखा था वो मैं आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत। जी। जाते जाते मुझसे मुस्कुरा कर कह गया, ये वक्त है जी। जाते जाते वो मुझसे मुस्कुरा कर कह गया, अब हमारे दूर होने का समय पास आ गया। बहुत खूब। शीतलता से मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा,
जाते हुए मन थोड़ा बोझिल हो जाता है ना, तो अंतिम दिनों की 31 दिसंबर की हमारी रचना है। शिथिलता से जी मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा, बीते हुए जी। वक़्त की मानिंद वापस कभी ना आऊँगा। वाह। मैंने अनचाहे ही सदियों से रीत निभाई है, मैंने हम्म, अनचाहे ही सदियों से रीत निभाई, हर बार शाख से टूटकर अपनी अस्मिता गँवाई है। वाह। मिलने बिछड़ने की नियत में सदा शामिल रहा, मिलने बहुत। बिछड़ने की नियत में सदा शामिल रहा, क्योंकि रुपहली भोर से पहले निशा का तम रहा। जी। आज जो आगत वहाँ पहले मैं रहा, आज जो आगत वहाँ पहले कभी मैं रहा, विगत ने ही सीख दी है, मैं सदा निष्क्रम रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। नियत के हाथों कभी विध्वंस का दृष्टा बना, नियत के हम्म, हाथों कभी विध्वंस का दृष्टा बना, सृजन की रम्यता का मधुर स्वाद भी चखा। क्या बात है। बहती वायु में जीवन का उच्छ्वास है, काल के जी। आंगन में यहाँ सबका ही प्रवास है। इस पंक्ति बहुत पे खूब। फिर मैं हाँ, नज़र फिर से दोबारा बोलूँगी। बहती वायु स्वागत है। में जीवन का उच्छ्वास है, काल जी। के आंगन में यहाँ सबका ही प्रवास है। हम्म, इतिहास के पन्नों में, तिथियों में दर्ज हो जाऊँगा, भूले हम्म, बिसरे गीतों सा कभी मैं खंगाला जाऊँगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, तो आओ फिर उम्मीद की रश्मि से नौ वर्ष का स्वागत करें। आओ फिर हम्म, उम्मीद की रश्मि से 9 वर्ष का स्वागत करें। विगत की ही त्रुटियों से सीखें, शुभ्र पथ आगत करें। ये क्या 9 वर्ष बात है। पे आप सभी के समक्ष मेरी रचना निवेदित थी जी। और इसके बाद बहुत मैं खूब। आपको बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। आज थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका आभार है। आपने मुझे समय दिया तो मैं आपके साथ हूँ आज। तो जी, स्वागत मैम है। एक आज चूँकि विवेकानंद जी का आज जन्मोत्सव है, जी। तो मैं महापुरुष चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद जी हो, मेरे लिए सब एक जैसे मान्य हैं और उस धरा पे हमने जन्म लिया जहाँ पर इन महापुरुषों ने जन्म लिया। तो जी। मैं इसमें आज उनके लिए मैं राम की मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं निवेदित करती हूँ। स्वागत है आपका। जी। रघुकुल की रीत पुनः पाए इसी धरा पे, वाह। रघुकुल की रीत पुनः वाह। पाए इसी धरा पे, हो आचरण विभूषण सजाए ये उर्वरा पे, हो आचरण विभूषण सजाए ये उर्वरा पे, रघुकुल की रीत पुनः। ये राम की धरा है, वाह। रहीमान की धरा है, हम्म, ये राम की धरा है, रहीमान की धरा है। कबीरा की गूंजे साखी, रैदास की धरा है, नानक की वाणी पुनः गाए इसी धरा पे, रघुकुल की रीत पुनः क्या बात पाए है। इसी धरा पे, रघुकुल की रीत पुनः। केवट की नाव खेने पतवार बन के आए, वाह। सुनकर विरह सखा की वो नंगे पाँव धाये, शबरी के वेर रघुवर खाए इसी धरा पे, हो आचरण की भूषण बहुत सुंदर। सजाएंगे उर्वरा पे, रघुकुल की रीत पुनः। वो घट घट की बासी ग्वालों के संग खेले, वो क्या बात। घट घट की बासी ग्वालों के संग खेले, वाह। यही यमुना जी के तट पर सखियों से रास खेले, यही बहुत खूब। यमुना जी के तट पर सखियों से रास खेले, निर्भेद सभ्यताएं
पाए इसी धरा पे निर्वेद सभ्यताएं, पाए इसी धरा पे हो आचरण की भूषण, सजाए उर्वरा पे हो आचरण की भूषण। इसका एक अंतिम पद मैं बोलूंगी। स्वागत है आपका। हाँ जी, कि सबके हृदय में सब कुछ है, बस हमें पहचानने की जरूरत है उस पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हर के हृदय में हरि है, हर एक में है रावण, हर के हृदय में हरि है, हर एक में है रावण, निज खोज हम हरि को छट जाए तम कानन, निज खोज हम हरि को छट जाए तम कानन, हर लंका में विभीषण, पाए इसी धरा पे हर लंका में विभीषण, पाए इसी धरा पे हो आचरण विभूषण, सजाए ये उर्वरा पे हो आचरण विभूषण। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार गीत जी। थैंक यू मैम। अभी बताना चाहूंगी पंडित आईना उदयपरी जी अति सुंदर कह रहे हैं, अर्चना गोयल जी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं, और मधु सिंह जी, सभी को आपका गीत बहुत सुंदर लगा। अशोक वर्मा जी, हर के हृदय में हरि, क्या बात है। पूनम गौतम जी बहुत सुंदर, नीता जोशी जी और मधु सिंह जी सुंदर सृजन कह रही हैं, और सुनीता निमिष जी, भूमिका जैन जी, नीलम वर्मा जी, सभी लगातार आपको कमेंट्स कर रहे हैं और आपकी रचना को शुभ आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। अमृतमयी प्रस्तुति कह रहे हैं अशोक वर्मा जी, और मधु सिंह जी कह रही हैं रशिम सा गीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का, और बने रहिएगा जी। रश्मि जी मैम, सभी का मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। मैं सब तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, अभी मैं अपनी रचनाओं में हूँ, और सबकी सराहना ही हमारी प्रेरणा है, हमें आगे बढ़ने में बहुत संबल देती है। इसी प्रेरणा के साथ मैं एक आपके पास छंद और अछंद से मिश्रित एक रचना रख रही हूँ। एक ठूंठ का दुख है। ये जब हम जीवन का अंत होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने निवेदित करती हूँ। उसकी रचना का शीर्षक है ठूंठ। कितने बसंत देखो बीते हैं मेरी देह पर, कितने बसंत देखो बीते हैं मेरी देह पर, पुष्प वल्लरियां खिली अनेकों चाहत की सेज पर, पुष्प वल्लरियां खिली अनेकों चाहत की सेज पर, गीत गाते थे परिंदे सघन ठाव की नेह पर, दूर होते जा रहे चाहत के परवाने क्यों, क्यों? इसलिए कि मैं वीरान हूं। छांव देता था पथिक जब पास आते, अपने जीवन का जो समर्पण है वो इस तरह से, छांव देता था पथिक जब पास आते, प्रेम के पल्लव भी हंसते मंद मुस्काते, स्नेह की छांव में सभी को निर्भेद अपनाते, जो थे अपने वही लगते अनजाने क्यों, क्योंकि मैं वीरान हूं। हाँ, वाह। अब धीरे धीरे उसका मन जैसे दुखी होता है कि मर्म व्यथाएं धीरे धीरे विस्तार पा रही, मर्म व्यथाएं धीरे धीरे विस्तार पा रही, निर्जन कलरव धीरे धीरे राग गा रही, असादी बादलों के में डेरा डाल रही, पीड़ा का साम्राज्य हृदय में लगता छाने क्यों, क्यों क्यों मैं वीरान हूं। वाह, बहुत खूब। निर्निमेष पलकों से खुद को रीता देख रहा, निर्निमेष पलकों से खुद को रीता देख रहा, प्रहर दिवस ऋतुमास वर्ष सब बीता देख रहा। इस लंबे जीवन के प्रति जो उसका समय है, कैसे वो सब अपने हाथ से छूटता हुआ देख रहा है। तो प्रहर दिवस ऋतुमास वर्ष सब बीता देख रहा, निरभ्र सून में छला हुआ मैं खुद को जीता देख रहा, बहुत सुंदर। पीड़ा का साम्राज्य हृदय में लगता छाने क्यों, क्योंकि मैं वीरान हूं। तो मैं इनकी बस 3 पद रखे हैं, बहुत लंबी कविता है, मैं इतने ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
बहुत श्रोतागणों का फिर से स्नेह मिल रहा है। आप बाद में पढ़ती हूँ कमेंट्स, आप फिर से रखिए अपनी और रचना। हाँ जी मैम, मैं थोड़ा आप लोगों से क्षमा चाहूंगी, मुझे अपने व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा जहां से मैं रचनाएं निकालूंगी। जी कोई बात नहीं। जी मैम, मैं चूंकि मैं पहली से पंचम क्लास तक की शिक्षिका हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे मन में अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ रहता है कि मैं उनको कुछ समझाऊँ, उनको कुछ लिखूँ। तो मैंने फ़ेसबुक पे भी शामिल की थी। मुझे लगता है ये बहुत लोगों तक पहुँचे कि हमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना कितना ज़रूरी है और उन्हें हमें एक किताबी ज्ञान से बाहर की दुनिया में लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस पे एक है, जानती हूँ कि मैं आउट ऑफ सिलेबस हूँ। जानती हूँ कि मैं आउट ऑफ सिलेबस हूँ। अनार पढ़ाने से पहले अनार पढ़ाने से पहले प से पानी पढ़ाया। प से पानी पढ़ाया, प से पेड़ पढ़ाया, प से प्रेम पढ़ाया। वाह! प से पानी यदि बचा रहा धरती पर, प से पानी यदि बचा रहा धरती पर, तो बचा रहेगा आ से अनार, तो बचा रहेगा आ से अनार, आ से आम और ई से इमली। वाह! क्या बात है, बहुत खूब। बचा रहेगा शब्दों का अर्थ। जब जीवन के संसाधन होंगे तभी शब्दों के सही मायने हमें समझ में आएँगे। संसाधन खत्म हो जाएँगे तो मुझे लगता है ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है, बहुत बढ़िया, जी, बहुत जी, बढ़िया। बचा रहेगा शब्दों का अर्थ, पानी रहेगा तो बची रहेगी धरती। बची रहेगी धरती तो बचा रहेगा पा से प्रेम भी। तो ये मेरी अपने छोटे बच्चों की कविता है बहुत, और जो मैं बहुत सुंदर। जी आपका आभार रजनी मैम और सभी लोगों का आभार मैं व्यक्त करूँगी जो मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, देख तो पा रही हूँ लेकिन मैं उनको अभी आंसर नहीं कर पा रही हूँ। कोई मैं बात नहीं, हार्दिक आप बाद में कीजिएगा, आराम से कीजिएगा फ़ोन से बाद में, मैसेज के थ्रू। और इसके बीच में कहना चाहूँगी, अनीता सेठी जी कह रही हैं, सदा हुआ संचालन, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नीता जोशी जी संचालन की तारीफ कर रही हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके बीच में कनक सौम्या जी जुड़ी हैं, मधु सिंह लाजवाब छंद कह रही हैं, नीलम वर्मा जी और कनक सौम्या जी, अशोक वर्मा जी और आगाज भाई रश्मि लहर और पूनम गौतम जी, मधु सिंह जी और नीता जोशी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का, बहुत-बहुत। और डॉक्टर हरीश नवल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये वाला कार्यक्रम दिया। और नरेश जोशी जी का और निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी का और कार्यकारी निदेशक आभा चौधरी जी का, प्रबंध निदेशक और नीता जोशी का, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो रश्मि जी फिर आपको माइक सौंपती हूँ। ठीक है मैम, मैं एक आपके सामने एक विरहणी का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हर स्त्री के जीवन में ये पल आते होंगे कहीं न कहीं। स्वागत है प्रेम आपका, की दोनों हाँ, प्रेम के दोनों मार्ग जो हैं वो जीवन में आते ही जाते रहते। तो मैं आपके सामने जीवन को हम किस तरह जीना चाहते हैं प्रेम में, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। पैमाने में जी जाते किसी बहाने आ जाते, किसी बहाने आ जाते, पैमाने में जी जाते किसी बहाने आ जाते, आहों में गुजरी रातें हैं, आहों में गुजरी रातें हैं, नेह भरी प्रिय सौगातें हैं, नेह भरी प्रिय सौगातें हैं, अनबन तुमसे हो ना जाए, अनबन तुमसे हो ना जाए, संभल संभल कर की थी बातें, संभल संभल कर की थी बातें, ही के महके इस स्पंदन को, ही के महके स्पंदन को
प्रिय सुन तो जाते, पैमाने में जी जाते, किसी बहाने आ जाते, किसी बहुत सुंदर। बहाने आ जाते। ना कोई लेती मैं तोल तुमसे, ना लेती मैं कोई मोल, जी लेती हर पल अनमोल, जी लेती हर पल अनमोल। पीर हुई बेपीर हृदय की, पीर हुई बेपीर हृदय की, बेबस चुप सहमे है बोल, बेबस चुप सहमे है बोल। बहुत सुंदर। सकुचाई आँखों के सपनों, सकुचाई आँखों के सपने को प्रिय तुम कुछ कह जाते, को क्या बात है, प्रिय तुम कुछ कह जाते, बहुत सुंदर। किसी बहाने आ जाते, किसी बहाने आ जाते, बहुत सुंदर। पैमाने में जी जाते, किसी बहाने आ जाते। उमड़ घुमड़ जब घिरी घटाएं, उमड़ घुमड़ जब घिरे घटाएं, सौतन बन कर मुझे सताएं। क्या बात है, रिम झिम मेघ फुहारे, रिम झिम मेघ फुहारे, तन मन मेरा झुलसा जाए, बहुत सुंदर। दग्ध हृदय की उष्ण गति को आकर प्रिय तुम नम कर जाते, दग्ध हृदय की उष्ण गति को आकर प्रिय तुम नम कर जाते, बहुत किसी सुंदर। बहाने आ जाते, पैमाने में जी जाते, क्या किसी बात है, बहाने आ जाते, किसी बहाने आ जाते। बहुत शानदार रचना, बहुत शानदार गीत और बहुत सारा स्नेह मिला है। इस बीच में तथागत सिंह जी जुड़े हैं और जावेद अवासी जी बहुत सुंदर कह रहे हैं। अनीता जी सेठी जी मीठा स्वर कह रही हैं। पल्लवी नौटियाल जी क्या बात कह रही हैं। मधु सिंह जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कह रही हैं और नीता जोशी जी बहुत सुंदर कह रही हैं और अशोक वर्मा जी प्रेम मार्मिक अभिव्यक्ति कह रहे हैं। विभा राज वैभवी जी कह रही हैं कृपा शेयर करते रहें और सच्चाई आंखों के सपने अनीता सेठी जी कह रही हैं। पल्लवी जी नौटियाल जी बहुत सुमधुर कह रही हैं और इसके बीच मैं आपको फिर बुलाना चाहती हूँ। अभी और अपनी रचना रखिए और 4-5 मिनट के करीब आपके पास समय है तो। हाँ जी जी मैम। मैम बस ये मैंने जो गजल लिखी है मैम, ये आपने स्वागत है। गुड़गांव में जो छोटे बच्चे की का मर्डर हो गया था, तो जीवन के उस समय में मैंने माँ बाप के एक सभी इंसान सबके पास बच्चे हैं और वो हृदय सबके मन में सबके पास है, उस हृदय को जी मैंने इस तरह लिखा था। जी हर तरफ स्वागत है। दहशतों के आलम है, हर तरफ दहशतों के आलम है, जिंदगी एक सवाल है अब तो, जी हर तरफ दहशतों का आलम है, जिंदगी एक सवाल है अब तो, बागवां ही कुचल रहा कलियां, बागवां ही कुचल रहा कलियां, सवाल खुद सवाल है अब तो। बहुत सुंदर। हाँ, बागवां ही कुचल रहा कलियां, सवाल खुद सवाल है अब तो, फूल की अर्थी देखकर रश्मि हंसने का मलाल है अब तो, फूल की अर्थी देख, छोटे से बच्चे को हम क्या कहेंगे, फूल ही कहेंगे, फूल की अर्थी देखकर रश्मि हंसने का मलाल है अब तो, जीने की जो मेरी तमन्ना थी, जीने की जो मेरी तमन्ना थी, तू नहीं तो बेख्याल है अब तो, क्या बात है, बहुत मार्मिक, बहुत। हाथ उठते थे जो दुआओं के, हाथ उठते थे जो दुआओं के, आज उनका अकाल है अब तो,
आज उनका अकाल है अब तो। झूठ के साथ खुद सियासत है, झूठ के साथ खुद सियासत है, पाप का उबाल है अब तो। जी जिंदगी की उधार बाकी है, जिंदगी, बहुत ये माता पिता के हृदय की बात है कि जिंदगी की उधार बाकी, जो जीवन, जो सांसें मिली हुई हैं वो जीने की मेरी मजबूरी है, तो जिंदगी की बिल्कुल उधार बाकी है, मेरी सांसें निढाल हैं अब तो। बहुत छीन के ले गए जिगर मेरा, छीन के ले गए जिगर मेरा, देखो बुझते चिराग हैं अब तो। हर तरफ बहुत दहशतों का आलम है, जिंदगी एक सवाल है अब तो। क्या तो बात है। समाज में जो कुरीतियां हैं वो मन को बहुत तकलीफ देती हैं, और बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसे ही एक लेखिका हूँ, जो भी जी समझ लीजिए, मैं ऐसे समस्याएं जो होती हैं उसी पे मैं लिख पाती हूँ। और बहुत अच्छा मुझे, लिखते हो, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप जी एक मुक्तक या एक छंद हाँ, और रख मैं, दीजिए, जो भी जी आप जी, रखना चाहते हैं। बस ज्यादा नहीं है, दो, जैसे समय होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत बंद कर दूंगी। एक बहुत ही शबनमी सी रचना है, मुझे बहुत पसंद है। स्वागत है आपका। हाँ, घटाओं ने घुमड़ कर भेज दी जब शबनमी पाती, वाह घटाओं ने घुमड़ कर भेज दी जब शबनमी पाती, चुहुल बरसात को सूझी शजर को गुदगुदी उठी, चुहुल बरसात को सूझी शजर को गुदगुदी उठी, शिथिल रातों में सोई सी लगी शबनम की भी शोखी, शिथिल रातों में सोई सी लगी शबनम की भी शोखी, तेरे आने से गुलशन में तितलियां सी मचल उठी, तेरे आने से गुलशन में तितलियां भी मचल उठी, सुकून की चाह में दिलवर भटकते हम रहे दर दर, सुकून की चाह में दिलवर भटकते हम रहे दर दर, मचलते बादलों के संग दिल में तिश्नगी उठी, मचलते बादलों के संग दिल में तिश्नगी उठी, हवा भी बह रही पूर्णम घटाघन घोर छाई है, लरजती बूंदों से मिलकर जमी भी मखमली उठी, लरजती बूंदों से मिलकर जमी भी मखमली उठी। सभी का, जी हमें बहुत लगता है टाइम हो बहुत गया है, सुंदर, बहुत आपने पूरा, शानदार। जी आपका बहुत काव्य पाठ बहुत शानदार रहा। और इस बीच में मनोज जैन जी जुड़े हैं, और मधु जी सिंह जी, अनीता सेठी जी, बहुत श्रोतागण लगातार बने हुए हैं और आपके काव्य पाठ की सराहना की। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। और आपके काव्य पाठ के लिए आपको 2 पंक्तियां देना चाहूंगी। पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, डोलूं इत उत बावरी लोग करें बदनाम, डोलूं इत उत बावरी लोग करें बदनाम। जी वाह वाह आपका वाह, काव्य बहुत सुंदर रहा, आपको बहुत बहुत बधाई। और द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल आपका हमेशा आभारी रहेगा कि आपने हमें अपना समय दिया और अपना काव्य पाठ रखा। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि, मैम मैं शुभ भी एक बार खैर। सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, मंच को नमन है, और सभी हमारे जो श्रोतागण हैं वो हमारे साथी हैं, उनको सबका मैं आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, और जी जिसने भी हमारे लिए समय निकाला उस समय की हम बहुत सराहना और अपने सर आंखों पे रखते हैं, और ऐसे ही फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपके सामने उपस्थित जी होंगे। आपका स्वागत एक बार रहेगा, मैम, हमेशा स्वागत रहेगा जी मंच पर। ओके, जी नमस्कार, नमस्कार धन्यवाद, सभी। नमस्कार।
अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, विभाराज वैभवी जी और डॉक्टर मधु सनाढ्या जी, मनोज जैन जी और अनीता सेठी जी, अशोक वर्मा जी, मधु सिंह जी और पूनम गौतम जी, बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी इसके बाद मेरे साथ ज्वाइन करने वाली हैं आदरणीय सविता चड्ढा जी, जुड़ने वाली हैं, तो मुझे लगता है जुड़ती होंगी। अभी उनका परिचय दे दूं। सविता चड्ढा जी साहित्य जगत का जाना माना नाम है और 45 से भी अधिक इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। रजनीश जी, उनका जी शायद नेट प्रॉब्लम है, तो आप रश्मि जी को बुला लीजिए, रश्मि सिंह। जी, रश्मि जी स्टूडियो में है। रश्मि जी बोलो बोलो। हाँ जी मैम। रश्मि जी, आप फिर से अपनी रचना रखिए। आपका फिर से नंबर आ गया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा मैम, मैम मैं मुझे देखना पड़ेगा कुछ। नहीं, कोई बात नहीं, आप देखिए। इतने मैं देखती हूँ पूनम गौतम जी जुड़े हैं, अशोक वर्मा जी जुड़े हैं, तो मैं एक दोहा रखती हूँ, आप अपनी रचना निकालिए। हाँ मैम, निकल गई मैं रचना। मैं एक रचना आप लोगों को निवेदित करती हूँ कि स्वागत है। हाँ, कि मुफलिसी जो है बहुत बड़ी लानत है, इससे बड़ा दुख मुझे लगता कोई और नहीं है। तो उस पर मैंने एक रचना लिखी, अंधेरा फिर भी रहा। ये मेरे वैविध्य जो काव्य कृति है उसमें से मेरी एक ही रचना है। हजारों दीप जलते रहे, हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। जहां रोशन था जहां रोशन था जहां, वहीं बढ़ता रहा। वाह, क्या बात। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। जहां रोशन था जहां, वहीं बढ़ता रहा। बहुत पसीने के गारे से बस्तियां बसाता रहा। पसीने के गारे से बस्तियां बसाता रहा। बिछौना धरती पर, सर पे आसमां का पहरा रहा। बिछौना धरती पर, सर पे आसमां का पहरा रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ख्वाहिशों की मुंडेरों पर तराशता रहा कंगूरे। ख्वाहिशों की मुंडेरों पर तराशता रहा कंगूरे। अपनी बरसाती में पराए ख्वाब जीता रहा। अपनी बरसाती में पराए ख्वाब जीता रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। सोचता था मैं भी इंसान बनूंगा। श्रमिक की वेदना है ये। सोचता था मैं भी इंसान बनूंगा, लोगों को बसाने में मशीन सा खटता रहा। सोचता था मैं भी इंसान बनूंगा, लोगों को बसाने में मशीन सा खटता रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। शुक्रिया मैम। उगता था सूरज हर दिन की तरह। जैसे सूरज सबके लिए निकलता था, उसके लिए भी निकलता था। उगता था सूरज हर दिन की तरह, चढ़ता था कहीं और हमारे आंगन में ढलता रहा। उगते सूरज ने उसको कभी नहीं अपनाया, उसका दुख है। उगता था सूरज हर दिन की तरह, चढ़ता था कहीं और हमारे आंगन में ढलता रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। चांद की चांदनी से हमारी भी थी दिल लगी। चांद की चांदनी से हमारी भी थी दिल लगी। वो दीवाना था पूनम का, मैं कोहरे में रहा। क्या बात है। हाँ, चांद की चांदनी से हमारी भी थी दिल लगी। वो दीवाना था पूनम का, मैं कोहरे में रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। बहुत खूब। तिल तिल कर पाई पाई रोज जोड़ता रहा। तिल तिल कर पाई पाई रोज जोड़ता रहा। मुट्ठी की रेत सा लगातार रिश्ता रहा। मुट्ठी की रेत सा लगातार रिश्ता रहा। शुक्रिया मैम। रोज कुआं खोदता था अतृप्त आस में। रोज कुआं खोदता था अतृप्त आस में। लहरों सा निरंतर खुद से ही लड़ता रहा। लहरों सा निरंतर खुद से ही लड़ता रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा। बहुत खूब। आस की चमक में आया हूँ शहर में। गांव से एक ग्रामीण जब चलता है तो वो कौन सी आस लेके आता है। आस की चमक में आया हूँ शहर में, पत्थर के शहर में बार बार घायल होता रहा। पत्थर की शहर में बार बार घायल होता रहा। हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा।
जिंदा हूं मैं भी, जिंदा हूं मैं अभी कुछ इस तरह से, जी जिंदा हूं मैं अभी कुछ इस तरह से, पराए इशारों पर कठपुतली सा चलता रहा, पराए इशारों पर कठपुतली सा चलता रहा, हजारों दीप जलते रहे, अंधेरा फिर भी रहा, अंधेरा बहुत फिर भी रहा। सुंदर, बहुत स्मिता शानदार। मैम खुशी हैं। हाँ जी, जी मैम, तो मैं इजाजत लूँ। आपकी रचना पूरी हो गई है क्या? हाँ जी मैम, हो गई।